हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित विश्वकर्मा और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हार्डवेयर नॉलेज चैनल में स्वागत है। तो आप सबसे मैंने कहा था कि मैं एक सीपीयू के ऊपर फुल डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, तो मैं इस बार वही वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीपीयू, जो मैंने पिछले वीडियो में आपके छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली थी इसलिए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताने वाला हूँ आज सीपीयू के बारे में। तो आपको सीपीयू की पहले तो मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें बताऊंगा, फिर एडवांस में ले जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ आपको आज सीपीयू के बारे में। तो आज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल हार्डवेयर नॉलेज चैनल को। फ्रेंड्स, आज अगर आप इसी तरह की कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी, बातें या फिर अदर कुछ भी देखना या पसंद करते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे उसके बारे में बताइए। मैं खूब प्रयास करूँगा कि उस वीडियो को आपके द्वारा जल्दी से जल्दी लाना चाहूँ। और अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम या कोई विंडो अपडेट कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे, मैं अपना नंबर यहाँ पर दे दूँगा, तो आप उस पर भी मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हो सके तो मेरी ईमेल आईडी पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है rsen0744@gmail.com सॉरी। तो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज को मैं आपको पहले बताने वाला हूँ सीपीयू के बारे में। तो आपको पता ही होगा, सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हिंदी में भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही कहते हैं। और पहली बात तो इस सीपीयू का आपने तो पता है, फुल फॉर्म मैंने बता दिया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पर आप इसमें बेसिक से बेसिक चीज़ें नहीं जानते होंगे क्योंकि आप कहेंगे सीपीयू तो बस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक मदरबोर्ड काम करता है और इससे ही सारी चीज़ें जुड़ी जाती हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इत्यादि, स्कैनर वगैरह सभी चीज़ें जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सीपीयू होता है बहुत ही ज़्यादा कॉमन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे रहता है इसका कोर्स, और जो भी आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा एक प्रकार से हार्डवेयर इंजीनियर बना सकता है। अगर आप इसको पूरा सीख लिया तो आप एक प्रकार से हार्डवेयर इंजीनियर की क्षेत्र में आ जाते हैं। तो मैं फ्रेंड्स इसी पे आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे पर बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, बेसिक कंप्यूटर एंड एडवांस कंप्यूटर। एडवांस सीपीयू और बेसिक सीपीयू। अब आप कहेंगे कि एडवांस और बेसिक सीपीयू क्या होते हैं। तो अगर आप जैसे कि कोई अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया या फिर बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री या कमर्शियल एरिया में काम करना चाहते हैं तो आप 100 to 1% एडवांस कंप्यूटर ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं घर पे रहूँ बस घर पे ही और कुछ नहीं, मेरे बच्चों के लिए मतलब गेमिंग वगैरह, आपके लिए मतलब गेम वगैरह और MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावरपॉइंट और टैली वगैरह का काम करना, तो आप एक नॉर्मल सा सीपीयू ले लीजिए, उसमें आपका काम हो जाएगा। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सीपीयू के बारे में अत्यधिक जानकारी नहीं होती और वो दुकान पर जाते हैं और दुकानदार उनको महंगे से महंगा सीपीयू पकड़ा देते हैं, जिसकी उनको कभी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हो सकता है कि आगे जाके जल्दी ज़रूरत पड़ जाए, पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल से नॉर्मल सीपीयू ले सकते हैं और अगर एडवांस लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप पहले वीडियो मेरी देख लीजिए, फिर आप उसको लेने जाइए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आज आपको इसी के बारे में, आपको सीपीयू के बारे में अत्यधिक जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आप अच्छा सीपीयू चुनाव करने के लिए तैयार हो जाए और आसानी से अच्छा और एडवांस और नॉर्मल सीपीयू के बारे में पहचान कर सकें। ऐसा भी होता है, बहुत सारे ग्राहक, मैं ये नहीं कह रहा कि दुकानदार सारे बेकार होते हैं, पर कुछ लोग दुकानदार ऐसे हों जिनको पता नहीं रहता है ग्राहकों को किस तरह का सीपीयू लेना, और वो सोचते हैं कि अच्छा सीपीयू मिल जाएगा, समय तो काम चलाने से मतलब है। लेकिन जब वो लोग सीपीयू और कंप्यूटर ले लेते हैं उसके बाद उनको पता चलता है 2-4 साल बाद कि वही कंप्यूटर अगर वो लोग वापस बेचना चाहें तो जो कंप्यूटर उनसे 30-40 हज़ार रुपये में ख़रीदा गया था वही कंप्यूटर बाद में 2-4 साल बाद यही 5-6 हज़ार या 6-7 हज़ार की समथिंग बिकता है। तो वो कहेंगे हमारी जो यार इतनी ज़्यादा महंगा सीपीयू और हमारा यही 6-7 हज़ार में क्यों बिक रहा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने उस सीपीयू को उसके हिसाब से लिया, उसकी कैटेगरी के हिसाब से, जितने आपने पैसे दिए हैं उसके हिसाब से आपने सीपीयू लिया ही।
आप जो हैं ऐसा क्यों है कि मुझे जो चलने वाला सिर्फ विंडो 10 है, और ये ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, i3 और i4 में भी विंडो 10 आने लगी है। और जो जनरेशन होता है अभी 10th जनरेशन सबसे पॉपुलर जनरेशन चल रही है, लेकिन आपको कोई भी अगर आप ऐसी नॉर्मल से जाएंगे तो आपको कोई भी 6 या 5th जनरेशन का पकड़ा देगा। और वही अगर आप फिर से मार्केट में बेचना चाहें तो मुश्किल से 6-7 हज़ार का बिकेगा, जो आपने नॉर्मल प्राइस 30 से 35 हज़ार या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है यार, तो उससे भी ज़्यादा आपने लिया हो। तो फ्रेंड्स मैं इसी के बारे में आज आपको CPU के बारे में बता, आज मैं मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस वगैरह के कुछ भी बारे में नहीं बताने वाला। तो आज मेरी आप इस वीडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलेगा और आगे चल के आपको ही इसमें काम आएगी ये वीडियो। तो फ्रेंड्स मैं आपको आज CPU के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स हम चालू करते हैं अपना CPU का आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स पता है CPU टॉपिक कौन होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक छोटा सा पाइस हार्डवेयर है, ये छोटा सा क्या है? पाइस हार्डवेयर, इसको पाइस हार्डवेयर ही बोलते हैं ज़्यादातर, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए यूज़ होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम, अब आप लोग कहेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? अगर जो पहली बार कंप्यूटर की वीडियो देख रहे हैं या फिर कंप्यूटर न्यू वीडियो है तो उनको नहीं पता कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के सभी इंट्रोडक्शन और प्रोसेस करता है कंप्यूटर, बस इंस्ट्रक्शन का पालन करता है। जैसे कि कोई भी निर्देश देता है, जैसे कोई भी आपको टीचर वगैरह निर्देश देता है, उसी प्रकार से हम जैसे कीबोर्ड माउस या किसी का भी निर्देश देते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जाता है, वो बाइनरी लैंग्वेज में आपको मॉनिटर पर शो करता है। बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है उसके बारे में मैं आपको वीडियो बाद में लाऊंगा कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। वैसे आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि बाइनरी लैंग्वेज 1 2 1 2 0 1 + 0 1 + इस प्रकार से लिखी जाती है। तो इस पर मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा क्योंकि अभी बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो इस पर बहुत जल्दी मैं वीडियो ला पाऊँगा, लेकिन अभी हम CPU के बारे में बताने वाले हैं। तो आज मैं CPU के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो कंप्यूटर सिस्टम के सभी इम्पोर्टेंट टास्क जैसे कि ऑटोमेटिकल, लॉजिकल और इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग को हैंडल करता है। वो आप कहेंगे इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग को हैंडल कैसे करता है? तो मैं बताता हूँ। इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो प्रकार जैसे हम कुछ भी टाइप करते हैं कीबोर्ड से, माउस से वगैरह, और जो देखते हैं आउटपुट मतलब हमें मॉनिटर दिख रहा है, इनपुट हम भेज रहे हैं, हम सारी चीज़ें CPU देते हैं। CPU आपको वापस उसको रिकवर करके या फिर शो करके आपको कंप्यूटर पे शो करता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ होगा मुझे लग रहा है। तो फ्रेंड्स हम इसी पे आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सॉरी, CPU को इस प्रकार बनाया गया कि बिलियंस, मतलब आपकी बिलियंस की माइक्रोस्कोप ट्रांजिस्टर को मिलाकर इसको बनाया गया सिंगल कंप्यूटर। अब माइक्रोस्कोप ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? माइक्रोस्कोप ट्रांजिस्टर इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे नहीं होते हैं कि इनके ऊपर नंबर पढ़ना भी एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। आप कंप्यूटर अगर कोई सीजन खोल कर देखें या फिर लैपटॉप के सीजन खोल कर देखें तो इतने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं कि उनको देखना, नॉर्मल आंखों से देखना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ट्रांजिस्टर की मदद से ही कैलकुलेशन होती है ना, आपको मैं बता दूं कि ट्रांजिस्टर होते हैं उन्हीं की मदद से आपकी ये सारी कैलकुलेशन होती है कैलकुलेशन होती है, और उन्हीं की वजह से आपकी स्टोरेज वगैरह पे सब कुछ सिस्टम के ध्यान रखा जाता है। और ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं सिस्टम के अंदर ही मेमोरी के रूप में स्टोर होते हैं। जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो मेमोरी के ऊपर ही स्टोर किए जाते हैं, पे स्टोर होते हैं। CPU को इसीलिए कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है भाई। देखो आपको मैं बता दूं, CPU होता है जो कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। आपको भी पता है क्यों कहा जाता है, और आपने पढ़ा होगा क्यों कहा जाता है। क्योंकि सभी इंटरेक्शन चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी सिंपल का क्यों ना हो, CPU के माध्यम से ही जाता है। अब जैसे आप कोई भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो CPU की मदद से ही आपके सामने आता है। उदाहरण के लिए कोई अल्फ़ाबेट ले लीजिए आप, या फिर अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं आप, अल्फ़ाबेट ले लीजिए, जो अल्फ़ाबेट आप अगर टाइप करते हैं तो वो स्क्रीन पे अपीयर होता है। इसे स्क्रीन में अपीयर होने के लिए CPU का ही हाथ होता है। अगर आप कोई टाइप करते हैं वर्ड और वो आपको CPU के मॉनिटर के ऊपर शो करता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न CPU है, क्योंकि जो आप टाइप करते हैं वो आपका अंदर जाता है CPU में, और CPU उसको प्रोसेस करके वापस आपको कंप्यूटर में शो करता है। तो फ्रेंड्स मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको CPU का यही है, मतलब कि आपका एक प्रकार CPU ब्रेन है। इसलिए CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। इसी को हम स्मॉल, मतलब ज़्यादा इसका यूज़ कोई करना नहीं है, पर इसे हम लोग प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसको CPU को, सॉरी मैं बता रहा हूँ लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। CPU को प्रोसेसर भी कहा जाता है। जबकि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में कोई डिवाइस का
डिवाइस का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखते हो तब वहाँ पर प्रोसेसर सर्टिफिकेट होते हैं, वो ही CPU है। चलो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर आप किसी भी शॉप या दुकान या फिर बड़े से सर्विस सेंटर या फिर किसी में भी देखते हैं तो वहाँ पे CPU का मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज डिवाइस का उस पर लिखा रहता है CPU इसका इतना ये है। अब इतना ये मोबाइल के लिए तो आप अपने CPU के बारे में सब कुछ जानते हो कितना है। जैसे मेरा मोबाइल का 670 का CPS है स्नैपड्रैगन। तो इसी प्रकार से आप किसी भी चीज़ का डिवाइस लेते हैं तो आप उसका पहले CPU देखते हैं, तो वही CPU है, कंप्यूटर में वही CPU लगता है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, मैं बता देता हूँ अब आपको और कुछ चीज़ें। जैसे कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपको पता है, मैं इस वीडियो में कम से कम 3 या 4 बार बता रहा हूँ कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU का हिंदी नाम आपसे अगर कोई पूछे तो आप तो कहेंगे यार हिंदी नाम तो मुझे पता ही नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होता है। नहीं फ्रेंड्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो इंग्लिश वर्ड है और हिंदी वर्ड होता है केंद्रीय प्रचालन तंत्र। सॉरी, बहुत अजीब सा नाम है, केंद्रीय प्रचालन तंत्र। इसका नाम है केंद्रीय प्रचालन तंत्र और इसका दूसरा भी नाम है केंद्रीय प्रशिक्षण इकाई। सॉरी, मुझे भी नहीं चपड़ा। केंद्रीय केंद्रीय प्रशिक्षण इकाई कहा जाता है इसको। सॉरी, वो CPU का कार्य है। अब आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ आपको CPU के कार्य। तो चलिए CPU के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस को समझते हैं। तो आप कहेंगे यार समझना कैसे है, तो आप टेंशन मुझे समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, तो बस सुनिए अपने घर में बैठे हुए और थोड़ा ध्यान से सुनिए, तो आपको आगे चल के काम आएगा। जो भी IT वगैरह में या फिर CS या फिर कंप्यूटर साइंस में कुछ करना है या बनना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा मेरी वीडियो को देख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और अगर हार्डवेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो और बढ़िया है, तो आप मेरे साथ ही हो, मैं भी हूँ आपके साथ। तो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, इसके बारे में तो आपको पता है। CPU को जो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। CPU सभी प्रकार के डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग चलाता है। CPU होता है वो डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन चलाता है CPU, और ये डाटा इंटरेक्शन रिजल्ट और इंटरेक्शन प्रोग्राम को स्टोर करता है। जो डाटा CPU होता है वो इंटरमीडिएट रिजल्ट और इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को स्टोर करता है CPU आपका। इसके साथ कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के प्रयास सभी ऑपरेटर को कंट्रोल करता है। CPU जो होता है आपके सारे कंट्रोल्स को खुद हैंडल करता है। आपको मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता दूं कि अगर आपका कंप्यूटर अगर आपके माउस को खुद ही हैंडल कर रहा है या फिर खुद ही चला रहा है तो इसका मतलब कंप्यूटर में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या फिर इसको आप वायरस भी कह सकते हो, या फिर थोड़ा सा आपका सिस्टम ख़राब हो सकता है। तो 2 कारण हो सकते हैं और तीसरा कारण कोई नहीं होता इसका। केवल 2 कारण, या फिर आपका सिस्टम ख़राब है या फिर आपके सिस्टम में अत्यधिक वायरस आ गया जो आपका डिवाइस खुद ऑपरेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब CPU कैसे काम करता है। CPU तो आपको अच्छी तरह से पता है कैसे काम करता है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम करता है। CPU आपको ये जानना जरूरी है, पहले तो आप ये जानना जरूरी है कि भाई CPU क्या काम करता है। आप कहेंगे कि डब्बा रखा है, बस बटन जलाओ चालू हो जाएगा और बस क्या करना, बस हमें उससे जानकारी लेनी मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा फ्रेंड नहीं है, जिस चीज़ को आप चलाते हो, जानते हो, मतलब चलाते हो, यूज़ करते हो, तो उसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए, कम हो पर हो। अगर किसी ने आके आपसे पूछा कि ये क्या है, डब्बा है, तो क्या है, क्यों रखा है, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको हटा दो छोटा सा बन जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन सारा वही चीज़ है। अब आपसे अगर मैं ही आपको यहाँ पे पहुँच जाऊँ कहूँ यार माउस की क्या जरूरत है, पूरा काम कंप्यूटर से हो जाएगा, तो सॉरी कीबोर्ड से हो जाएगा, एक माउस को निकाल क्या जरूरत है। या फिर मैं कह दूँ आपसे कीबोर्ड की क्या जरूरत है, माउस की से हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक स्क्रीन कीबोर्ड होता है, उससे काम हो जाएगा, हटाओ फेंको कीबोर्ड को। मेरा फ्रेंड नहीं है, वो चीज़ जिसके लिए बनी है वो उसके लिए ज़रूरी है। अगर मैं कीबोर्ड को हटा दूँ, माउस से ही काम करूँ, तो कभी ना कभी मुझे इसका ज़रूरत पड़ने लगेगी, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसीलिए बनाया है इन सब चीज़ों को मल्टी मतलब मिलाकर बनाया है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप ये सोचते हैं तो प्रिंटर भी जरूरी है, नहीं फ्रेंड, अगर आपको अत्यधिक ज़रूरत है प्रिंटर की, अगर आपको किसी चीज़ का प्रिंट करना है तब आपको उसकी ज़रूरत है। पर आपको 4 चीज़ें तो पहले ही एडवांस में लेनी पड़ेंगी, जो होता है मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस। इन 4 चीज़ों से आपका कंप्यूटर कम्प्लीट हो गया। बस कंप्यूटर इन्हीं 4 चीज़ों से बनता है बस।
जानेंगे यहाँ की सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या हैं और वो क्या काम करते हैं। सीपीयू के मुख्य 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सीपीयू के मुख्य 3 कंपोनेंट्स होते हैं और ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सीपीयू के मुख्य 3 कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट आता है मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट। मेमोरी कह लो या फिर स्टोरेज यूनिट कह लो, एक ही बात है। और दूसरा आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट तो अगर आप अभी जानना चाहें तो मैं बता देता हूँ, पर अगर अभी नहीं जानना चाहे तो आप मैं बाद में बताता हूँ। कंट्रोल यूनिट और एक होता है ALU अल्टीमेट लॉजिक यूनिट। अल्टीमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा होता है ALU अल्टीमेट लॉजिक यूनिट। तो फ्रेंड्स यही होते हैं 3 मुख्य कारण। और मेमोरी या स्टोरेज यूनिट, तो मैं इस पर डिटेल बताऊं तो अच्छा रहेगा और नहीं बताऊं तो आपकी मर्जी। अगर आपको डिटेल नहीं देखनी है तो कोई बात नहीं, स्किप कर देना। तो देखनी हो तो अच्छी बात, आप देख लेना। ये यूनिट होते हैं जो सिस्टम के इंस्ट्रक्शन डाटा को, ये यूनिट होते हैं जो ये यूनिट सिस्टम के इंस्ट्रक्शन डाटा को और इंटीमेटेड रिजल्ट को स्टोर करते हैं। ये यूनिट दूसरे सभी यूनिट को इंफॉर्मेशन भी प्रदान करते हैं। जरूरत पड़ने पर इसे इंटरनल स्टोरेज यूनिट या मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज या रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है, जिसको हम रैम बोलते हैं। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर आपने मेरी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रोम वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, अगर चाहें इस वीडियो को तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। इसकी साइड इफेक्ट करती है आपके स्पीड, पावर और अवेलेबिलिटी पर या प्राइमरी मेमोरी पर। और इसकी सेकेंडरी मेमोरी, 2 ऐसी मेमोरीज होती हैं जो कंप्यूटर में मौजूद होती हैं। एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी, ये 2 प्रकार की मेमोरीज होती हैं। तो सेकंड आप की ओर बढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है भाई, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। सॉरी, मुझे तो पता है, आपको बताने वाला हूँ। कंट्रोल यूनिट ये यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के प्रोसेसिंग कंट्रोल करती है। ये कोई एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर नहीं है। कंट्रोल यूनिट